समय था 1498 का, जब एक पुर्तगाली व्यापारी भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। इसके बाद यूरोप से आने वाले व्यापारियों की बाढ़ लग गई। पहले पुर्तगाली व्यापारी आए, फिर डच, ब्रिटिश, डैनिश, फ्रांसीसी, इन सब ने भारत में व्यापार करना शुरू किया और अपने यहाँ यूरोप में इन सामानों को बेचकर, जो यहाँ से खरीद कर ये लोग ले जाते थे यूरोप में, वहां पर इन सामानों को बेचकर इन लोगों ने खूब लाभ कमाया। पर पूरे यूरोप से ये व्यापारी क्यों आ रहे थे भारत में, ये जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, ये वाला जो रीजन है, ये पहले रोमन साम्राज्य के अंदर था। फिर रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 11 मई 330 ईस्वी को अपनी राजधानी कुस्तुनतुनिया को बनाया। यह कुस्तुनतुनिया एक बहुत सुंदर शहर था। ज्यादातर बड़े व्यापारी, कवि, बुद्धिजीवी इसी शहर में रहते थे और पूरे यूरोप का व्यापार भूमध्य सागर से होते हुए पश्चिमी एशिया एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ कुछ जगहों से व्यापार करते थे। पर 1453 ईस्वी में ऑटोमन साम्राज्य का इन सारे क्षेत्रों पर नियंत्रण हो गया, जिसके कारण जितने भी ये पूर्व के तरफ के रूट्स थे, इन सब पर भी ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण हो गया और इसने इन सारे रूट्स को बंद कर दिए। इसी कारण अब जितने भी यूरोप के व्यापारी थे, इन लोगों ने यूरोप के पश्चिम में समुद्र से होते हुए व्यापार करने का रास्ता चुना। और यही वो समय था जब ज्यादातर खोजें हुई। इंडिया उस समय पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, चाहे भारतीय मसालों की बात हो या फिर इंडियन कपड़े की। सारे यूरोप के किचन से लेकर अलमीरा तक भरे पड़े रहते थे। पूरे विश्व में होने वाले कुल व्यापार का 35% से ज्यादा ट्रेड इंडिया के साथ होता था, जिससे पूरे यूरोप से अथाह सोना चांदी बहते हुए भारत के बाजारों में गिरता था। इंडिया के तरफ इस व्यापार के झुकाव को देखते हुए एक फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में लिखा है कि भारत एक ऐसा कुआं है जिसमें दुनिया भर का सोना चांदी आकर जमा होता है, लेकिन उसको यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब समझ लेते हैं कि जो कुछ लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, उन लोगों ने भारत को गुलाम कैसे बना लिया। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जरूर सुना होगा। इस कंपनी को शुरू में 72 अंग्रेज व्यापारियों ने 1599 ईस्वी में बनाया था। अब इन अंग्रेज व्यापारियों को ये बात अच्छे से पता थी कि भारत कितने मुनाफे की जगह है, इसलिए इन अंग्रेजों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक डील पर साइन करवा लिया कि भारत से व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से सामान को खरीद कर यूरोप में बहुत ज्यादा मुनाफे पे बेचती थी। अब ये तलाश कर रहे थे किसी जगह की जहां पर ये अपना गोदाम बना सके और उस गोदाम में जितना मन चाहे सामान को खरीद कर रख सके। और इसके लिए एक व्यक्ति विलियम हॉकिंस ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से एक पत्र लेकर मुगल सम्राट जहांगीर के पास पहुंचा और फैक्ट्री खोलने के लिए सूरत में थोड़ी जगह की मांग की। और जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को ये अधिकार दे भी दिया। अब कहानी में ट्विस्ट यहीं से आया। भारत में एक जगह फैक्ट्री बना लेने के बाद अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई, बल्कि ये और बढ़ गई। इसी के कारण 1619 ईस्वी तक सूरत, आगरा, अहमदाबाद, बुरहानपुर, भड़ौच में ब्रिटिश कंपनियां स्थापित हो चुकी थी। पर अभी भी अंग्रेजों को यहाँ पर रहने के लिए, किराया और सामान खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था। तो अब ये इंतजार कर रहे थे किसी कमजोर शासक के गद्दी पर बैठने की, क्योंकि मुगल सत्ता अभी बहुत मजबूत थी। अभी मुगल शासक कहीं ना कहीं इन अंग्रेजों की चाल को अच्छे से समझते थे। और अब आखिर में वो दिन आ ही गया जब अंग्रेज अपनी चाल चलने में सफल हो गए। समय था 1717 का। मुगल शासक फर्रुखसियर, जो कि एक कमजोर शासक था, एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गया था। उसे पता था कि वह अब कुछ दिनों में मर जाएगा, लेकिन तभी अंग्रेजों ने अपने तरफ से एक अंग्रेजी डॉक्टर को भेजा जिसने उसे ठीक कर दिया। अब जाहिर है कि यह मौत को छूकर जिंदा बचा था, तो ये अंग्रेजों से इतना खुश हुआ कि इसने अंग्रेजों को इतने अधिकार दे दिए कि अंग्रेज अब 3000 रुपये देकर पूरे बंगाल में व्यापार कर सकते थे। किराया देकर कलकत्ता में जितना चाहे जमीन ले सकते थे। और सबसे जरूरी चीज,
मुंबई में सिक्का ढाल सकते थे जो पूरे मुगल राज्य में चलाए जाएंगे। अब अंग्रेजों के लिए ये इतना बड़ा फरमान था कि अंग्रेज अब भारत पर कब्जा करने के मूड में आ गए थे। अब बारी थी सिर्फ भारत के बादशाहों से टक्कर लेने की। समय था 23 जून 1757 का। अंग्रेजी सेना और बंगाल की सेना आमने सामने थी। फिर युद्ध की शुरुआत होती है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, जबकि बंगाल का शासक सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर कमान को संभाले हुए था। पर क्लाइव ने पहले ही मीर जाफर को पैसा खिलाकर अपने तरफ कर लिया था। इस तरह युद्ध सिर्फ एक दिखावा था। असली युद्ध तो पैसे खिलाकर पहले ही जीत लिए गए थे। युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं और इस तरह अब पूरा बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में था, जहां से अब अंग्रेज बिना कोई पैसा दिए पूरे बंगाल पर व्यापार कर सकते थे। और व्यापार करने के लिए इंग्लैंड से पैसा लेने की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अब ये यहाँ की जनता से पैसा वसूल करते, उसी पैसे से यहाँ की सामान खरीदते और यहाँ के सामान को खरीद कर यूरोप के बाजारों में बेचते और उसी पैसे से अपनी जेब भरते। इस तरह अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के क्रम में पहला कदम बंगाल से ही चला और बंगाल को कहीं ना कहीं 1757 और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद गुलाम बना लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको इस वीडियो के दूसरे पार्ट में।